तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैम अग्रवाल और आज अपन आए हैं एकदम धमाकेदार वीडियो के साथ, दैट इज Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये हमारे चैनल का फर्स्ट Q&A है #1। तो जो भी आपने मुझे क्वेश्चन पूछे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, यूट्यूब के कमेंट्स के ऊपर, उन सब का आंसर आज मैं आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। कहाँ मिलेगा ये क्वेश्चन इस लैपटॉप के अंदर छुपे हुए हैं, तो इनको अपन लोग फटाफट ढूंढते हैं। चालू कैसे होगा ये सब? चालू होगा, हाँ हो गया। चलो, तो इसके क्वेश्चंस को अपन लोग ढूंढेंगे, आंसर्स को ढूंढेंगे और आपको आंसर्स करेंगे। तो ये देख पा रहे हो भाई आप सबके इंस्टाग्राम के कमेंट्स यहाँ पे मुझे दिखते हुए क्लियर कट। उन कमेंट्स को मैं पढ़ाऊंगा और आपके क्वेश्चन जो भी मुझे आए हुए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, उन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। अगर ऐसे नेक्स्ट Q&A के अंदर आपको अपने क्वेश्चन पूछना है तो आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना है। इंपॉर्टेंट चैनल है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद फुल ऑनेस्टी कि यार जो भी चीजें हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊंगा। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन आई विल ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल विद इन द लिमिट्स यार, ठीक है। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस अमेजिंग सेशन। अगर आपको मजा आया तो जरूर वीडियो को लाइक करना है यार। वीडियो लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और क्या क्या मेरे फ्यूचर प्लान्स है, क्या चीजें हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कि यार इज यूट्यूब वीडियो मेकिंग वर्क इन MBBS फाइनेंशियली? देखो यार, अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल नीड्स की वजह से यूट्यूब पे आ रहे हो देन दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। अब फोकस करो अपने पढ़ाई के ऊपर, लेकिन आपको ऐसा है कि यार इसमें कुछ आगे करना है, यू लिटरली हैव दैट इंटरेस्ट, क्योंकि इनिशियली ग्रो करना मुश्किल होता है। तो अगर आप में वो है देन यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट एंड यू कैन ट्राई फॉर इट, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड जो आपका चेंजिंग वर्ल्ड है, कई चीजें आ रही है भाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो एकदम सही से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके हॉस्टल रूम्स में क्या क्या रूल्स है भोपाल के, मतलब कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं क्या रूम्स? देखो यार, ये क्वेश्चन पूछा गया है विश्वा चक्रा ने _001 ने। तो ये आंसर मैं आपको दूंगा कि यार आप रूम्स को कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। आपके रूम्स आपके हाथ में होते हैं, कुछ चेक करने नहीं आता। हमें 1.1 ईयर हो चुका है अभी, ठीक है। वैसे रूल आपको हॉस्टल के टाइमिंग्स कुछ नहीं होते हैं, ऑन पेपर होता है, लेकिन आप हॉस्टल में कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, व्हीकल आप रख सकते हो, कई चीजें आपको फुल फ्रीडम मिलेगी, जितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उतनी, ठीक है। रूम में आप मस्ती कर सकते हो, धमाल कर सकते हो, जो भी है कोई आपको देखने वाला वहां पे नहीं होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिक्योरिटी 24 आवर्स होगी, गार्ड्स होंगे जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे। तो सिक्योरिटी इज ऑल्सो नॉट अ इशू इन एम्स भोपाल हॉस्टल रूम्स। चलो, जो एकेडमिक डाउट्स है वो लूंगा नहीं यार, जो अनएकेडमिक बोल रहा हूँ, नॉन एकेडमिक डाउट्स है वो इस वीडियो में मैं लेने वाला हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि तो हो गया Q&A अबाउट हॉस्टल रूम में ले लिया है। उसके बाद व्हाट आर द ऑप्शंस आफ्टर MBBS कंसीडरिंग हाउ नीट PG कॉम्पिटिशन इन? देखो यार, पहली चीज बहुत, इसके साथ में आपको एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस का आंसर कंबाइन दूंगा कि व्हाट आर माय फ्यूचर प्लान्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन महादी _1 ने पूछा है। तो देखो, पहली चीज की कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो ठीक है। देखो, अगर इफ ड्यूरिंग MBBS अगर आपको किसी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट आ गया, कोई भी हो गया, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल, अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो आपको उसमें PG करना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान ये है, मैं करंटली सेकेंडरी MBBS स्टूडेंट हूँ। मेरे पोस्टिंग जो है क्लिनिकल में स्टार्ट होंगे, तो मैं क्लिनिकल पोस्टिंग अटेंड करूंगा। अगर मुझे किसी सब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली ऑर्थो बोल लो, ENT, किसी में अगर मुझे इंटरेस्ट आया, इफ आई फाइंड समथिंग सिंक्रोनाइजिंग विद मी, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, मुझे मजा आएगा उसको पढ़ने में, तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा PG का फ्रॉम 3rd ईयर एंड आई विल स्टडी फॉर 3rd एंड 4th ईयर, ठीक है। अभी तक मेरा ये प्लान है। उसके साथ साथ बहुत लोग पूछते हैं भैया टीचिंग का क्या है? तो मैं लगभग 2 साल से पढ़ाते आ रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। 11th 12th के 10th के बच्चों को मैं 2 साल से पढ़ाते आ रहा हूँ और मैं इसको एज अ हॉबी, और ये बहुत मुझे पसंद है पढ़ाना, इसलिए मैं बाकी एजुकेटर आप देखते होंगे कि यार बहुत कम क्लास लेते, लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्लास लेता हूँ अकेडमी में, मजा आता है मुझे। जब भी फ्री टाइम मिलता है तब मैं क्लासेस लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ चैप्टर्स को। अभी प्लांट फिजियो का बैच चालू है, फ्री में पढ़ाता हूँ, मजा आता है। तो ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू करूंगा टीचिंग को। देखो यार, कई लोग MBBS के बाद PG करते हैं एंड देन एज अ प्रोफेसर ऑप्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसके लिए भी ट्राई करूंगा कि यार मैं प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर सकता हूँ, प्लस ये मुझे काम अच्छा लगता है। तो मेरा अभी तक प्लान ये है कि अगर मुझे इंटरेस्ट आया देन आई विल गो फॉर PG स्पेशलाइज्ड ब्रांच,
अगर इंटरेस्ट नहीं है किसी में तो मैं एमबीबीएस के बाद हो सकता है कि खुद एक एज अ क्लिनिशियन प्रैक्टिस करूँ हॉस्पिटल में, या खुद हॉस्पिटल खोल के या एक खुद क्लिनिक खोल के, और उसके साथ साथ टीचिंग को भी कंटिन्यू करूँ। ठीक है, ये अभी तक मेरे प्लान और एक दो मैंने और नॉन एकेडमिक चीजें प्लान कर रखी है रिगार्डिंग हेल्थ सेक्टर एंड वन मोर डिजिटल सेक्टर, तो उसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इन नेक्स्ट 3 to 4 years। ठीक है, मुझे अभी तक कोई क्लैरिटी इस पे नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे इंटरेस्ट आता है ड्यूरिंग दिस सेकेंड ईयर देन आई विल परस्यू माय पीजी। ठीक है, अगर नहीं देन आई विल कंटिन्यू, अगर पीजी करता भी हूँ तो भी मैं टीचिंग तो कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, तो ये तो मेरी बात होगी, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको ये है, जरूरी नहीं कि आपको यही चीज फॉलो करें जो बाकी लोग करते हैं। सिविल सर्विसेज मैंने प्लान किया लेकिन वो मैं अभी तक प्लान ड्रॉप किया हूँ। बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं, बहुत सारे मेरे पहचान के डॉक्टर्स हैं जो एमबीबीएस के बाद दे आर नाउ गुड कलेक्टर्स, तो वो अपना हेल्थ सेक्टर के अंदर ही सेक्रेटरी पोस्ट पे जा सकते हैं। मतलब आप एमबीबीएस के बाद कलेक्टर बनते हो तो आप आगे जाके हेल्थ सेक्रेटरी बन सकते हो, अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो होगा रघु सिंह का क्वेश्चन है, सोशल मीडिया यूजेज हैक्स ड्यूरिंग नीट प्रेप। देखो मेरा यह हैक था कि जब ब्रेक लूंगा तब यूट्यूब चलाऊंगा, और रात को 10-10:30 के बाद जब पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा और रील्स में देखूंगा। मैं तब बस ओनली एंड ओनली इंस्टाग्राम के कुछ पोस्ट, वो भी अच्छे वाले, मैंने किसी एक्टर एक्ट्रेस या ऐसे पर्सनैलिटी जो मुझे लगता है कि मेरे से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, मेरे काम के लायक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यार कोई बॉलीवुड एक्टर है, कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस है, तो मैंने उनको फॉलो नहीं कर रखा है क्योंकि मैं उनसे लेना देना ही नहीं है, तो मुझे उनकी जिंदगी में झांकना भी नहीं है और मैंने उनको कभी फॉलो भी नहीं किया। आप अभी जाकर देख सकते हो, मैंने किसी बॉलीवुड एक्टर या बॉलीवुड एक्ट्रेस को फॉलो कर नहीं रखा, लेकिन मैंने कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज जो है इंस्टाग्राम के ऊपर जो मुझे लगता है कि यार हाँ ये मेरे से फ्रीक्वेंसी मैच करता है इनकी, तो मैंने उनको फॉलो कर रखा है। तो यही चीज़ है यार, फालतू चीज़ों पर टाइम मत वेस्ट करो, हर स्टार को बॉलीवुड स्टार को फॉलो करके मत रखो यार ऐसे। ये हो गया एक क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार, कितने पैसे एक महीने के कमाते हो। एक और क्वेश्चन है ऑफिशियल गाउड का, भैया आपकी मंथली इनकम क्या है यूट्यूब अनअकैडमी और अदर चीजों को मिला के विथ माय नेम ऑफिशियल गाउड 523। तो देखो पहली चीज है कि व्हाट आर माय सोर्सेस। तो मेरे सोर्सेस क्या क्या है, फर्स्ट इज यूट्यूब, सेकेंड इज अनअकैडमी। अनअकैडमी में 2 कैटेगरीज है, एक एजुकेटर एक मेंटर। थर्ड होता है ब्रांड प्रमोशन, लेकिन ब्रांड प्रमोशंस में मैं बहुत कम करता हूँ और जो भी ट्रस्टेड ब्रांड्स है वही करता हूँ यार। कोई आपको पता ही है सब बुक्स के वगैरह के नाम, और उनमें भी मोस्टली मैं आपको बुक्स का गिव अवे करवाता हूँ। तो मैं अपनी पेमेंट ना लेके बुक्स में गिव अवे करवाने का ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और आपने देखा होगा मैंने कई बार ओसवाल के 30 बुक्स, दिशा के बुक्स मैंने आपको गिव अवे करवाए हैं और उसमें मजा आता है मुझे। ठीक है, तो गिव अवेज करवाए हैं, ये 3 हो गए। 4 सोर्सेज ECC एजुकेशन कंटेंट क्रिएटर, ये हमने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि अलग अलग एजुकेटर्स को उनके PDF नोट्स, कस्टमाइजेबल उनके क्वेश्चन सेट्स हम लोग उनको डिजाइन करके टाइप करवा के दे रहे थे। ये हमारे अभी तक 4 सोर्सेज ऑफ मेन इनकम है। 5th हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हमने ई-बुक वगैरह लॉन्च कर रखा है, ये सब चीज़ें हैं। और एक तो और छोटी मोटी है फ्रीलांसिंग वाली, कि यार किसी को कोई प्रोजेक्ट करना हो तो हम लोग उनको डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट्स, तो वो बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, मंथली 1000, 2000, 3000। तो वो हम लोग, ये आपके 7 to 8 सोर्सेज अभी तक है। ठीक है, पर्सनल कुछ बच्चों को पढ़ाना हो गया, प्लस मैंने बीच में थोड़ा सा ऑफलाइन ट्राई किया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि वापस से जो है ऑफलाइन में थोड़ा सा और ट्राई करो, पढ़ाने का मजा भी आता है, ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस हो जाए, तो सब चीज़ें हो गई। तो उससे कितनी इनकम हो जाती है भैया, देखो यार अगर मैं एग्जैक्टली मैं आपको शेयर करता हूँ क्योंकि बहुत इसमें चीज़ें, देखो मैं एज ए MBBS स्टूडेंट मैं कोई फुल टाइम जॉब नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो कि यार मेरे पास पूरा टाइम पड़ा हुआ है दिन में और मेरे को एक फिक्स सैलरी आ रही है, नहीं, ये वेरी करती है। क्यों वेरी करती है, जिस मैंने अगर मान लो कि मेरी एग्जाम्स नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, आपको पता है MBBS में बहुत एग्जाम्स होती है, एंड सेम, मिड सेम्स, प्री प्रॉफ्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो जब मुझे एग्जाम्स नहीं होती है तब मैं ज़्यादा वर्क लेता हूँ। अनअकैडमी पे मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, प्लस आपकी जो चीज़ें हैं ECC वाली, यूट्यूब वीडियोस में कम बनाता हूँ तो यूट्यूब से पेमेंट कम आता है, ब्रांड डील्स कम होती है, फिर आपके क्या कहते हैं ECC वाला काम, तो हम लोग कम लोगों से बात कर पाते हैं, कम एजुकेटर से बात कर पाता हूँ, मैं रीच आउट कर पाता हूँ। तो इन सबसे नेट आउटपुट निकल सकते हो, बहुत वेरिएबल है, बहुत वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो लोग क्लास में तो उनको पता है कि यार लास्ट 2 ईयर से मैं
ऑलमोस्ट 2 साल मान सकते हो पूरा फाइनेंशियली फ्रीडम में हूँ, ठीक है। और मैं अच्छा खासा आपका देखो हमारी टीम में 7 लोग हैं, उनका खर्चा चलाना पड़ता है। 7 लोग 6 लोग वैसे फुल टाइम में है, मतलब काम करते हैं, मतलब मेरे लिए यूट्यूब एडिटिंग हो गया, थंबनेल एडिटिंग हो गया, PDF मेकिंग हो गया, क्वेश्चन सेट्स मेकिंग हो गया, तो इनमें काम करने वाले लोग हैं, क्लास लगाने आपके हो गए, टेलीग्राम मैनेज करना हो गया, तो इनके लिए लोग हैं। और उन लोगों की सैलरी आपकी चली जाती है मंथली 30-40 के आसपास। प्लस मेरा ये यूट्यूब स्टूडियो है, इसका वाईफाई बिल्स, उनके मोबाइल रिचार्ज, अपने मोबाइल रिचार्ज, सबका मोबाइल रिचार्ज मिला के 10 के 15 के में चला जाता है। तो 50 के अराउंड मेरे एक्सपेंसेस आ जाता है। और इससे आप मान लो कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ कहीं पे और सेव करता हूँ। बाकी सब मेरे खर्चे होते हैं रेगुलरली जो मैं अपने ऊपर एक्सपेंस करता हूँ। कपड़े हो गए थोड़े से, इतना मैं फैशन में रहता नहीं, आपको पता ही यार, सेम घुड़ी में पहन रहा कहीं, मेरे को इतना सेंस भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो मुझे चीज़ें पसंद आती है मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ मान सकते हो कि इट वेरीज अ लॉट। अगर एवरेज देखा जाए तो एक आईफोन के बराबर आप मान सकते हो, जो आपका हाईएस्ट अभी जो मॉडल चल रहा है आईफोन का, उसके बराबर आप मान सकते हो 13 प्रो मैक्स जो भी है, ठीक है। अगर मैं अच्छे से पूरा मंथ काम करता हूँ तो एक जगह से, तो उसमें से ब्रेकअप क्या है वो बता नहीं पाऊंगा। बहुत कम यूट्यूब और ब्रांड प्रमोशन से आता है, अनअकैडमी से आता है, ECC से आता है बहुत कम, तो ये वेरी करता है, बहुत वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इस पर मैं एक वीडियो डिटेल बनाऊंगा विद प्रूफ कितना कितना आता है, लेकिन जब मुझे उसकी परमिशन मिलेगी और जब मैं उसको रिवील करने लायक होगा तभी बनाऊंगा। अभी के लिए आप एक वो ले लो आइडिया, रफ आइडिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भैया कि आपकी रिलेशनशिप स्टेटस क्या क्या है, घर में कौन कौन है। तो मैं पुणे से हूँ बेसिकली, आई एम नॉट फ्रॉम अपर मिडिल क्लास, मैं बस मिडिल क्लास से हूँ, ठीक है। फैमिली हमारी बस मिडिल क्लास से यार, मतलब जो आपका होता है वही सीन है यार कि यार गवर्नमेंट सीट चाहिए थी, अगर प्राइवेट में तो हम लोग कर नहीं पाते क्योंकि प्राइवेट में इतना फीस होता है। तो बस एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ करंटली। और मेरे घर पे मैं हूँ, मेरे फादर है, मेरी मदर है जो पुणे में पिंपरी चिंचवड में रहता है। अगर देखा जाए फैमिली, मतलब ये अभी हम लोग घर पे 3 लोग रहते हैं, प्लस मेरे मौसी, उनके 2 बेटे, उनका 1 बेटा और उनकी बेटी जो है वो भी हमारे फैमिली में क्लोज है। तो हम लोग 6 लोग क्लोज है, लेकिन हम लोग पुणे में हमारे फ्लैट में हम लोग 3 ही लोग रहते हैं करंटली है। और यहाँ का जो रिलेशनशिप है, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया की गर्लफ्रेंड है क्या, बहुत लोग पूछते रहते हैं। तो जिनको नहीं पता जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अथर्व_720 पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डे टू डे लाइफ की वहाँ मिलेगी। तो आपको खुद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई यार भैया, जो भी आपके मेरे फ्यूचर प्लान्स थे, इनकम हो गई, ठीक है। इनकम मैं एग्जैक्टली रिवील अभी नहीं करता, लेकिन मैं जल्दी करूंगा उसको, क्योंकि मुझे अभी तक इतना आइडिया नहीं कैसे क्या करना होता है टैक्सेस को लेके। मतलब मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, अलग अलग बुक्स पढ़े हैं रिगार्डिंग टैक्सेस वगैरह, लेकिन मुझे थोड़ा सा अभी थोड़ा टाइम चाहिए, फिर मैं उसको अच्छे से रिवील करूंगा आपके साथ सब कुछ, कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, किस परसेंटेज पे काम कर रहा हूँ, GST क्या है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, टेंशन मत लो। इसके लिए हमारा एक और चैनल है नॉलेज बॉम्ब, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नॉलेज बॉम्ब का, क्लियर। तो ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की है, नॉन एकेडमिक वाली। एकेडमिक वाली चीज़ें आपके फटाफट डिस्कस करूंगा इन वन ऑफ द सेशंस Q&A के अंदर। आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो आप ड्रॉप कर सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर से बनाऊंगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ऐसा एक और Q&A रखवा के आपके सारे जो चीज़ें हैं उसको कवर अप कर लूंगा, ठीक है। होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे हो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, थम्स अप करना, और होप करता हूँ कि आपको मेरे बारे में जानने मिला हो। मैं क्लासेस लेते रहूँगा, क्लासेस ले रहा हूँ, और मैं लगभग 1 साल से अनअकैडमी में काम कर रहा हूँ। 1 ईयर मुझे हो चुका है अनअकैडमी में काम करते करते, और होपफुली ऐसा ही कंटेंट, जो वो क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ वो आपको कंटिन्यूसली डिलीवर करते जाओ, और ऐसे ही आपका स्कोर बढ़ते रहे। मुझे काफ़ी मज़ा आता है कि यार आप मैसेज करते हो कि भैया आपसे प्लांट फिजियो पढ़ लिया, 2 चैप्टर पढ़ लिए, अब सारे क्वेश्चन बन रहे हैं उससे, आपसे ह्यूमन फिजियो पढ़ लिया, अब तो उसका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं हो रहा। तो ये जो मज़ा होता है ना, ये मज़ा कहीं नहीं है। तो ये मज़ा मेन आपका है, और जिसके लिए हम लोग यार पढ़ाते हैं, इसके लिए हम लोग यार पूरी मेहनत करते हैं। चलो, होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। चलो, बाय बाय।